सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया ज़बरदस्त है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराए तो कुछ सोचा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हुकूमत और PTI सियासी डायलॉग करें, हल निकालें। अदालत का पैगाम है, अभी भी वक्त है, मिलकर मामलात का सियासी हल निकालें। पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आईनी मशीनरी मौजूद है। मजीद कहा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हर कोई सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है। ये अपने जजेस भी खुद चुनना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुकद्दमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन दो जजेस ने पहले ही रिक्यूज़ किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। 3 रुकनी बेंच पर हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट बना दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा फुल कोर्ट बन जाए तो फैसला पूरी कौम के लिए काबिल कबूल होगा। इतने पेचीदा मामले पर 3 जजेस के इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के 100% मुनाफी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बॉयकॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन खुद पहले बेंच से अलग हो चुके, वो कैसे बेंच में बैठ सकते हैं। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को पाबंद किया कि इस्लामाबाद ही में रहें। इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का मौका है। आपने वापस लाहौर नहीं जाना, आपने यहाँ रहना है। किसी वक्त भी हम असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। यही प्रोसीडिंग्स पहले राउंड में 3 के मुकाबले में 4 जज साहबान की आरा से डिसमिस हो चुकी हैं। अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा। एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा। दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान, कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इतने अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया जाएगा तो ये एक मुतनाज़ फैसला होगा। आपसे दस्त बदस्त इल्तिजा है कि आप पहले अपना घर दुरुस्त कर लें। हमने हद्दुल वसा कोशिश की कि इदारे का तक़द्दुस बरकरार रहे। रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर का लदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि 31 मार्च के सर्कुलर से आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए। सर्कुलर वापस लेकर उन तमाम लोगों को मुत्तला किया जाए जिनको भेजा गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेक्रेटरी काबीना सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी खत, कहा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को फौरी तौर पर वापस बुलाएं। बेहतर समझे तो रजिस्ट्रार के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल को भी भिजवा दी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि आज हम आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। आइन, कानून या जंगल का कानून, इनमें से एक को चुनना होगा। जमहूरियत या फस्तायत, इनमें से एक को चुनना होगा। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक से कहा, आप बायकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक एश नाइक ने कहा, हमें सिर्फ बेंच पर इतराज़ है, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। नून लीग के वकील ने कहा, वकालतनामे वापस नहीं लिए, बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की, कहा था फुल कोर्ट बाद में देख लेंगे। तमाम जजेस इत्तेफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है, आपकी इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले, लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करेंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने बताया कि सियासी जमातों के एलामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं। इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अक्सरियती जजेस अज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा अज खुद नोटिस अदालत की अक्सरियत मुस्तरद कर चुकी है। 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है कि आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं। अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी को है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ है तो सिक्योरिटी के लिए दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और फ़ज़ाइया भी शामिल है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा? हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए, रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेक्रेटरी दिफा की इन चेंबर ब्रीफिंग देने की इस्तदा। कहा, अदालत में कुछ कहा दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है। पैसे न होने पर इलेक्शन इल्तवा की मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। ये पेट काटने वाली बात है। 5% अखराजात कम करें, काम हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइंदा माली साल के बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए चाहिए, बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 20 अरब से कम का है। सुनते रहते हैं फलाह सड़क और प्रोजेक्ट के लिए इतने अरब रख दिए गए। अली जफर ने बताया कि 170 अरब आप फंड्स की मद में MNAs को दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने सेक्रेटरी खजाना से पूछा कि अगर 20 अरब रुपए देने पड़ जाए तो क्या खरबों रुपए के बजट वाला मुल्क नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने 8 माह में 229 अरब खर्च किए, इसका मतलब कट लगाए गए हैं, तवज्जो कहीं और है। मौजूदा बेंच में भी जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल न करते तो शफाफियत आती। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की दलील। चीफ जस्टिस ने पूछा, कोई वजह बता दें क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर आपको जवाब दे हूँ। इस पर इरफान कादिर बोले, आप मुझे नहीं लेकिन कौम को तो जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर्स पर जवाब दे हूँ लेकिन इंतजामी ऑर्डर्स पर नहीं। और नून लीग के वकील अकरम शेख की कमरे अदालत में दलाइल का मौका न मिलने पर दुहाई। कहा, 6 दिन से यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा? अदालत में उनकी तजलील हो रही है, वो मजीद अपनी तजलील नहीं करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अकरम शेख तो दलाइल देने को तैयार थे लेकिन उनके मौकिल ने उनकी रस्सी खींच ली।